बॉटनी क्लास की सीरीज में इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैमिली सोलेनेसी के बारे में। फैमिली सोलेनेसी में कौन कौन से प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है, इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इनका फ्लोरल फार्मूला किस प्रकार से लिखा जाता है, इनका फ्लोरल डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, इनके फ्रूट्स और सीड किस प्रकार के होते हैं, इनके वेजिटेटिव करेक्टर्स और फ्लोरल करेक्टर्स क्या क्या हैं। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फैमिली सोलेनेसी के वेजिटेटिव करेक्टर्स। तो फैमिली जो सोलेनेसी है वो एक डाइकॉट फैमिली है और इस फैमिली में मुख्यतः वेजिटेबल्स को यानी कि जो सब्जियां होती हैं, ठीक है, आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च, ये जो सब्जियां होती हैं इनको शामिल किया गया है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं? मोस्टली एनुअल, पेरेनियल, हर्ब्स, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। यानी कि इस फैमिली के जो पौधे होते हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं? एक वर्षीय भी होते हैं, बहुवर्षीय भी होते हैं और शौक भी होते हैं। शौक का मतलब है कि ये जो है हरे भरे होते हैं, लचीले होते हैं, कोमल होते हैं। और श्रब्स यानी कि छूप भी होते हैं और कुछ जो है छोटे वृक्ष भी होते हैं, स्मॉल ट्रीज। इनमें रूट किस प्रकार की पाई जाती है? तो इनमें टैप रूट पाई जाती है और जो कि ब्रांच्ड होती है। ये किस प्रकार की रूट है? जो डायग्राम में ये है टैप रूट, इसी को कहते हैं मूसला जड़ें। इनमें स्टेम किस प्रकार का होता है? तो इनमें जो स्टेम होता है वो हर्बेसियस, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सॉलिड अथवा होलो, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो। यानी कि जो तने होते हैं वो क्या होते हैं? वो हर्बेसियस होते हैं, यानी साकीय होते हैं, हरे भरे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और रेयरली वुडी। कुछ जो तने होते हैं उनमें काष्ठी भी होते हैं, लकड़ी भी पाई जाती है। एरियल होते हैं, वायवीय तने होते हैं और इरेक्ट होते हैं, सीधे खड़े होते हैं तने। और ये सॉलिड भी होते हैं। सॉलिड का मतलब जो इनका जो तना है वो क्या होगा? वो दृढ़ होगा, मजबूत होगा, अंदर से सॉलिड होगा। अथवा होलो, कुछ में खोखले भी होते हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये क्या है? ये खोखला है। और सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल का मतलब है बेलनाकार, ठीक है। ये क्या है? ये बेलनाकार है ना, ये बेलनाकार तने पाए जाते हैं। और ब्रांच्ड यानी शाखित होते हैं तने। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, और जो आलू होता है उसमें तने क्या होते हैं? भूमिगत व कंदिल हो जाते हैं। लीव्स किस प्रकार की पाई जाती हैं? तो इनमें जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पिनेटली कंपाउंड और एक्स स्टिपुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। अब जो ये पत्तियां हैं वो अल्टरनेट का मतलब है कि एकांतर क्रम में पाई जाती हैं, ठीक है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये एकांतर क्रम में होती हैं, सिंपल होती हैं और रेयरली पिनेटली कंपाउंड, यानी कि ये पत्तियां पिच्छाकार संयुक्त होती हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम में पत्तियां पिच्छाकार संयुक्त हो जाती हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। इस प्रकार की ये पत्तियां क्या हैं? ये पिनेटली कंपाउंड हैं। तो इसको कहते हैं पत्तियां पिच्छाकार संयुक्त। और ये किस में होती हैं? ये सोलेनम ट्यूबरोसम में होती हैं। और किस प्रकार का इनमें वेनेशन पाया जाता है? तो इनमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है। मोनोकॉट में क्या था? मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन पाया जाता था। और जो ये डाइकॉट है इसमें किस प्रकार का वेनेशन पाया जाता है? इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, यानी कि जो पत्तियों में जो वेनेशन है वो क्या है? जालिका जैसे है, पूरा जाल जैसे बिछा रहता है। तो इनमें ये रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इसके बाद एक्स एस्टिपुलेट। एक्स एस्टिपुलेट क्या है? तो जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो संरचना बनी हुई है ये क्या है? ये स्टिपुलेट है। तो जहाँ पर जिस पत्ती पर ये संरचना ना हो तो उसको क्या कहेंगे? एक्स स्टिपुलेट, यानी कि नो स्टिपुलेट। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं एक्स स्टिपुलेट। इस प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती। फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखें तो इनमें इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है? तो सॉलिटरी, एक्सिलरी अथवा साइमोज एज इन सोलेनम। तो धतूरा व निकैंडा में पुष्प क्या होते हैं? एकल कक्षीय होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें फ्लावर किस प्रकार से निकला हुआ है, ये इसका इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का है?
तो ये है सॉलिटरी एक्सिलरी, एकल कक्षीय इसे कहते हैं, अथवा साइमोज। ये किस प्रकार का है इन्फ्लोरेसेंस? ये साइमोज प्रकार का है। तो इस प्रकार से इनमें सॉलिटरी एक्सिलरी व साइमोज दोनों प्रकार के इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं? तो फ्लावर ब्रैक्टिएट अथवा इब्रैक्टिएट, यानी कि ब्रैक्ट भी प्रेजेंट रह सकता है और ब्रैक्ट नहीं भी प्रेजेंट रह सकता है। तो अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ये कहलाएगा ब्रैक्टिएट फ्लावर, और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तो ये कहलाएगा इब्रैक्टिएट फ्लावर। और एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, ठीक है, और पेंटामेरस, हाइपोगाइनस। एक्टिनोमार्फिक का मतलब है कि इनकी जो सिमेट्री है वो कैसी है? वो रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। यानी कि जो फ्लावर है उसको किसी भी एंगल से कट करेंगे तो वो क्या होगा? दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं? एक्टिनोमार्फिक। इसके बाद है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि इनमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब है कि इनमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इन सब के जो पार्ट्स होते हैं वो उनके नंबर्स कितने हैं? 5 की संख्या में होते हैं। तो इसको कहते हैं पेंटामेरस। और इसके बाद है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब है जो ओवरी है इनकी वो क्या है? सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। तो जो कैलिक्स हैं, कोरोला हैं और स्टेमन है वो सब क्या होंगे? वो सब नीचे से अटैच्ड होंगे और ओवरी उसके ऊपर से होगी, तो ये कहलाएगी सुपीरियर ओवरी। और ये कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपोगाइनस कंडीशन। इसके बाद कैलिक्स को देखें तो इनमें 5 सेपल्स होते हैं, ठीक है। सेपल्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और ये सब क्या होते हैं? यूनाइटेड होते हैं। यूनाइटेड का मतलब है कि ये ज्वाइंटेड होते हैं, आपस में फ्यूज्ड होते हैं। और जब ये फ्यूज्ड होते हैं तब इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गैमोसेपेलस, ठीक है। इस डायग्राम से देखिए समझते हैं कि जो सेपल है वो क्या है? ये संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, फ्यूज्ड हैं, तो ये कहलाते हैं गैमोसेपेलस। और इस वाले डायग्राम में देखिए क्या है? ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये ज्वाइंटेड नहीं है, तो ये कहलाते हैं पॉलीसेपेलस। तो इसमें किस प्रकार का पाया जाता है सेपेलस? जो सेपल है वो गैमोसेपेलस पाया जाता है। कोरोला का देखें तो कोरोला जो होता है इनमें 5 पेटल्स, यानी पंखुड़ियों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 5 होती है। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और ये पांचों पेटल्स क्या हैं? फ्यूज्ड हैं, ठीक है। आपस में क्या है? ये फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं ना सब, ये आपस में संयुक्त हैं, ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड कंडीशन में है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे गैमोपेटेलस, ठीक है। सेपल जब ज्वाइंटेड होते हैं तो वो कहलाते हैं गैमोसेपेलस, और जब पेटल ज्वाइंट होते हैं तो ये कहलाते हैं गैमोपेटेलस। इस डायग्राम से देखते हैं, देखिए ये पेटल्स क्या हैं? ये अलग अलग हैं, तो इसको कहते हैं पॉलीपेटेलस। और यहाँ पर जो पेटल हैं ये क्या है? ये सब ज्वाइंटेड हैं, तो इसको कहते हैं गैमोपेटेलस। इसके बाद एंड्रोसियम की संख्या कितनी होती है? तो एंड्रोसियम की संख्या 5 होती है, यानी स्टेमन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। और ये 5 स्टेमन क्या होते हैं? फ्री कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? पॉलीएंड्रस कंडीशन। ये स्टेमन है, ये संयुक्त नहीं होते हैं, तो ये कहलाते हैं पॉलीएंड्रस। और एपीपेटेलस, एपीपेटेलस का मतलब है कि जो स्टेमन है वो क्या है? वो पेटल से अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। तो जब पेटल से अटैच्ड रहते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं एपीपेटेलस। इसके बाद है गाइनोसियम। गाइनोसियम में बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस, ओवरी सुपीरियर, बाइलॉकुलर, एक्साइल प्रेजेंटेशन। तो बाइकार्पेलरी का मतलब है कि इसमें 2 अंडक होते हैं, ठीक है। कार्पल्स की संख्या कितनी है? 2 होती है। और सिंकार्पस है, यानी कि दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, ज्वाइंटेड हैं, फ्यूज्ड कंडीशन में है, तब इसको क्या कहते हैं? सिंकार्पस। और इसके बाद है ओवरी सुपीरियर।
तो ओवरी सुपीरियर का मतलब है कि स्टेमन, कैलिक्स, कोरोला ये सब क्या होते हैं, ओवरी के नीचे से अटैच्ड रहते हैं, और ओवरी क्या रहती है, ऊपर रहती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं ओवरी सुपीरियर, और ये हाइपोगैनस कंडीशन कहलाती है। इसके बाद है बाइलॉकुलर। बाइलॉकुलर का मतलब है कि दो चैम्बर होते हैं ओवरी में, ठीक है। ये जो लॉक्यूल हैं, चैम्बर होते हैं जो कोस्ट होते हैं, ये कितने होते हैं, दो होते हैं, तो इसको कहते हैं बाइलॉकुलर। इसके बाद एक जाइल प्लेसेंटेशन, जो ओव्यूल्स होते हैं वो किससे होते हैं, वो कक्ष से निकले होते हैं, बिल्कुल यहाँ से जुड़े होते हैं, ठीक है। एक जाइल प्रेजेंटेशन, ये ओव्यूल्स हैं, ये देखिए, ये ओव्यूल्स कैसे हैं, यहाँ से बिल्कुल एक्साइल प्रेजेंटेशन अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये गाइनोसियम, बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस, ओवरी सुपीरियर, बाइलॉकुलर और एक्जाइल प्रेजेंटेशन होता है। फ्रूट्स किस प्रकार का होता है, तो फ्रूट्स बेरी अथवा कैप्सूल, ठीक है, ए बेरी ऑफ सेप्टिसाइडल कैप्सूल इन लाइकोपर्सिकॉम, ठीक है। और सोलेनम में क्या होता है, फ्रूट्स बेरी होता है, और धतूरा और पिटूनिया में क्या होता है, कैप्सूल प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो फ्रूट्स है ये किसका है, धतूरा का है, तो ये कहलाएगा कैप्सूल प्रकार का। और ये जो टमाटर है और ये बैगन है, इसके फ्रूट्स क्या कहलाएंगे, ये बेरी बेरी प्रकार के कहलाएंगे फ्रूट्स। सीड इनमें किस किस प्रकार के होते हैं, तो सीड जो है बहुत सा कई प्रकार के कई सारे होते हैं इनमें, मैनी और एंडोस्पर्मिक होते हैं। जैसे कि ये धतूरा के बीज हैं, देखिए कितने सारे हैं ना, बहुत सारे बीज हैं, ओव्यूल्स हैं, सीड है इसमें। तो ये किस प्रकार के होते हैं सीड, एंडोस्पर्मिक होते हैं। फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। और जिन लोगों ने इसके जो सिंबल यूज होते हैं फ्लोरल फार्मूला के, उस वीडियो को अगर नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर बहुत ही डिटेल में इन सब सिंबल्स के बारे में बताया गया है कि बी आर का मतलब क्या है, ई बी आर का मतलब क्या है, के सी और ये नंबर्स की संख्या, फ्यूज्ड कंडीशन, फ्री कंडीशन, इनको क्या कहते हैं। तो उन सब के बारे में उस वीडियो क्लास में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, बी आर। तो बी आर का मतलब है कि इनमें क्या है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रैक्ट क्या है, प्रेजेंट है, तो बी आर से डिनोट करते हैं। और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तब उसको ई बी आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला सिंबल किसका है, तो ये सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक का, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। इसके बाद ये सिंबल किसका है, तो ये है मेल और फीमेल, यानी कि बाईसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं इसमें, ठीक है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो वो कहलाता है बाईसेक्सुअल। तो ये क्या है, बाईसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी फ्लावर है। इसके बाद कैलिक्स, कैलिक्स की संख्या कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, और ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। कैलिक्स आपस में कितने हैं, जुड़े हुए 5 हैं, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट का मतलब है ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कहलाती है गैमोसेपेलस। इसके बाद है कोरोला, कोरोला में 5 लिखा हुआ है, यानी कि कोरोला में कितनी संख्या है, ये पेटल्स की संख्या कितनी है, 5 है, और ये भी ज्वाइंटेड है, फ्यूज्ड कंडीशन है। कैसे हमें पता चला, क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जब ब्रैकेट लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि ये ज्वाइंटेड कंडीशन में है, ठीक है। तो ये कहलाएगी, कोरोला की ज्वाइंटेड कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी गैमोपेटेलस। इसके बाद है एंड्रोसियम, कितने हैं, 5 हैं, और वो भी क्या है, फ्री कंडीशन में है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो ये कंडीशन कहलाएगी पॉलीएंड्रस। और इसके बाद ये आर्क का सिंबल लगा हुआ है ए से सी की तरफ, तो इसका मतलब है कि एंड्रोसियम अटैच्ड है किससे, कोरोला से अटैच्ड है, पेटल से अटैच्ड है, तो ये कंडीशन कहलाएगी एपीपेटेलस। इसके बाद गाइनोसियम की संख्या कितनी है, तो वो है बाई कार्पेलरी, यानी कि
जो अंडक की संख्या है, कार्पल्स की संख्या है, वो कितनी है? 2 है, बाई कार्पेली। और देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? सिंग कार्पस है, ठीक है। और ओवरी सुपीरियर है, तो यहाँ पर जी के नीचे क्या होगा? जी के नीचे एक लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पर लाइन नहीं बनी हुई है, जी के नीचे यहाँ पर एक लाइन होगी, तो ये सिंबल कहलाएगा सुपीरियर ओवरी का। इसके बाद देखते हैं फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम बहुत ही आसान है। जब हमें सिंबल्स समझ में आ जाते हैं कि इन सिंबल का मतलब क्या है और इनको क्या कहते हैं, तब हम बहुत ही आसानी से फ्लोरल डायग्राम को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है? ये क्या है? ये है सेपल की संख्या, ठीक है। ये है सेपल की संख्या, और सेपल की संख्या कितनी है? तो वो है 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5, ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं ये कितने हैं? ये 5 हैं। तो यहाँ पर कैलिक्स 5 हो गए। और इसके बाद कोरोला, कोरोला कितने हैं? 5। तो ये जो ब्लैक कलर में जो ये बना हुआ है संरचना, इसको क्या कहते हैं? कोरोला। तो ये कितने हैं? 5 हैं। तो इसको भी काउंट कर लेते हैं, 5 हैं कि नहीं? 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और देखिए एक बात और ध्यान देनी है कि ये जो है फ्यूज्ड कंडीशन में है। तो इसको हम कैसे पता करें कि ये फ्यूज्ड कंडीशन में है? तो ये आपस में क्या हुए हैं? यहाँ पे देखिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ये फ्यूज्ड कंडीशन में है। इसी प्रकार से जो सेपल हैं वो भी आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद है एंड्रोसियम 5। तो एंड्रोसियम में स्टेमन की संख्या कितनी है? 5 है। तो ये स्टेमन हो गए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और ये किस में से अटैच्ड हैं? तो ये अटैच्ड हैं पेटल से, ठीक है। तो ये देखिए जो इनका फिलामेंट है वो किससे अटैच करवा दिया है? ये पेटल से अटैच्ड हो गए हैं ये। तो ये कहलाते हैं कंडीशन एपी पेटेलस कंडीशन। फिर इसके बाद है गाइनोसियम। गाइनोसियम में कार्पल्स की संख्या कितनी है? गाइनोसियम में कार्पल्स की संख्या है 2, 2 कार्पल्स हैं। और ये क्या है? सिंग कार्पस हैं, यानी कि दोनों क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओवरी सुपीरियर है। और ओव्यूल्स कितने हैं? बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। ये देखिए ओव्यूल्स कितने हैं? बहुत सारे ओव्यूल्स हैं ये। और एक्जाइल प्रेजेंटेशन है, अच्छे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये उसका सिंबल हो गया। तो इसमें से इस प्रकार से, और ये क्या है? ये मदर एक्सिस है, ठीक है। मदर एक्सिस से मदर अच्छे से जुड़ा हुआ है प्लांट, एक्टिनोमॉर्फिक है। तो इस प्रकार से फ्लोरल डायग्राम को हम बनाते हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है कि आर्थिक दृष्टि से सोलेनेसी कुल के जो सदस्य हैं वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस फैमिली से अनेक उपयोगी खाद्य पदार्थ, औषधियाँ, तंबाकू व सजावटी पौधे प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खाद्य पदार्थ, एडिबल्स क्या क्या है। तो इनमें है सोलेनम ट्यूबरोसम, इसको क्या कहते हैं? आलू। आलू सर्वव्यापी है, सभी जगह खाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक सब्जी के रूप में। और इसके बाद है सोलेनम मेलेंजीना, ये क्या है? ये बैगन है, ये भी सब्जी की तरह यूज की जाती है, खाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आलू और बैगन दोनों क्या है? फैमिली सोलेनेसी में शामिल है। इसके बाद है टमाटर और मिर्च, तो इसको कहते हैं लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम, ये टमाटर हो गया। और मिर्च कैप्सिकम एनुअम, ठीक है। तो टमाटर और मिर्च ये भी दोनों क्या है? सब्जी की तरह यूज होते हैं। तो ये भी जो है फैमिली सोलेनेसी में शामिल है। इसके बाद कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो मेडिसिन की तरह भी यूज होते हैं, औषधियों की तरह यूज होते हैं। तो इस फैमिली के अनेक पौधों में से महत्वपूर्ण मेडिसिन प्राप्त होती है, जैसे कि एट्रोपा बेलाडोना,
ये एट्रोपा बेलाडोना का प्लांट है। यह दर्द निवारक में यूज होता है तथा अगर कोई अफीम खा लेता है तो उसका जो विष होता है, जो पॉइजनस होता है, जो ओपियम पॉइजनिंग, उसके प्रति महत्वपूर्ण ये एंटीडोट की तरह काम करता है, ये एट्रोपा बेलाडोना। इसके बाद है विथैनिया सोमनीफेरा। ये विथैनिया सोमनीफेरा है। तो इसकी जड़ों से असगंध नामक औषधि प्राप्त होती है, जो खांसी, हिचकी, गठिया रोग व फीमेल डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें ये उपयोगी होता है। इसके बाद ये है धतूरा। धतूरा की अनेक जातियों से स्ट्रेमोनियम नामक औषधि प्राप्त होती है, जो दमा रोग में विशेष रूप से प्रभावशाली है। इनके बीज अत्यंत विषैले होते हैं, इनके बीज नहीं खाने चाहिए। इसके बाद है टोबैको, तंबाकू। निकोटियाना की अनेक जातियों से तंबाकू प्राप्त होती है। और इस तंबाकू का उपयोग क्या किसमें करते हैं? बीड़ी सिगरेट में इस तंबाकू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है ऑर्नामेंटल्स। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो सजावटी पौधे होते हैं, ठीक है, बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, जैसे कि पिटूनिया, सोलेनम, सोलेनम की अनेक जातियां, सेस्ट्रम, साइजेंथस और ब्रुनफेल्सिया कैलिसिना। जैसे कि ये पिटूनिया का पौधा है, पिटूनिया के जो है फ्लावर हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, देखने में आकर्षक लग रहे हैं। तो ये सजावटी पौधों की तरह प्रयोग होते हैं ये। इसके बाद है ये देखिए सेस्ट्रम, इसको क्या कहते हैं? रात रानी। ये भी सजावटी पौधे की तरह यूज होता है। और इसके बाद है ये साइजेंथस, तो ये भी एक सजावटी पौधे की तरह प्रयोग होता है। तो इनमें खाद्य पदार्थ, औषधियाँ, तंबाकू और सजावटी पौधे, इस प्रकार से ये कैटेगरी जो है सोलेनेसी फैमिली में शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।